बहू तूने तो मेरी किचन को विज्ञान की प्रयोगशाला समझ लिया है। क्या हुआ मम्मी जी? मतलब कुछ भी बना देती हूँ। अब ये क्या है? मम्मी जी, ये नाश्ते में खाने के लिए बनाया था मैंने, बेसन का ब्रेड पकोड़ा। बहू 4 पराठे तो सही से बनते नहीं तुझसे। ब्रेड पकोड़ा क्या ही बनाओगी? मम्मी जी, मुझे लगा आपको अच्छा लगेगा। अरे ब्रेड कम तेल पकोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आधा डब्बा तेल लगा दिया तूने तो इसमें। अब मैं क्या करूँ मम्मी जी? भाभी अब कुछ मत करो, मैं जाता हूँ नाश्ता लेने। बाहर से? नहीं, नहीं, मैं अपने कमरे में बना रहा हूँ। बहू तू बस ना खाना ही बना लिया कर ठीक से, ये नाश्ता रहने दे। मैं अभी गया और अभी आया। आशीष अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर नाश्ते की दुकान पर जाता है और वहां काउंटर पर बैठी साक्षी से कहता है, मैम 10 समोसे और आधा किलो जलेबी पैक कर दीजिए। क्या बात है? आज कोई पार्टी है क्या सर आपके घर में? अभी तो नहीं है, पार्टी तो आपके आने के बाद शुरू होगी। पापा आ गए। टोकन यहीं से लेना पड़ेगा क्या? जी सर। क्या हुआ साक्षी, कोई समस्या? नहीं पापा, इनको समोसे पैक करवाना है। अच्छा अच्छा, पैसे दे दिए? हाँ पापा। आशीष समोसे लेकर जाने लगता है। तभी साक्षी दुकान के बाहर आकर कहती है, यार कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? तुम कब मुझे ले जाओगी यहाँ से? पता है पापा ने रिश्ते देखना भी शुरू कर दिए हैं। अरे तो अपने पापा को समझाओ ना, इस उम्र में रिश्ते क्यों देख रहे हैं? आशीष, मजाक नहीं। अरे तुम टेंशन मत लो, जल्दी बुलाऊंगा तुम्हें मैं। कब, कैसे? मेरे पास एक प्लान है। तुम नाश्ता तो अच्छा बना लेती हो ना? नाश्ता? हाँ, क्यों नहीं बना पाऊंगी? तो बस तैयार रहना, संडे को मौसी जी घर आ रही हैं। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मौसी से मिलना है क्या? अरे सबसे मिलेंगे यार, तुम तैयार रहना बस। ठीक है। आशीष नाश्ता लेकर वापस आ जाता है और अपनी भाभी को समोसे का पैकेट पकड़ा देता है। भाभी, आपको नाश्ता बनाना क्यों नहीं आता? देवर जी, आप ना मेरी सास मत बनिए। हाँ। अरे मैं तो बस पूछ रहा था। आप जाइए, मैं ये सब प्लेट में निकाल कर लाती हूँ, जाइए। प्रीति की सास अक्सर उसे नाश्ता अच्छा ना बना पाने की वजह से बातें सुना दिया करती थी और अब आशीष इस बात का फायदा उठाना चाहता था। संडे के दिन आशीष ने साक्षी को घर बुला लिया। मम्मी, भाभी, इससे मिलो, ये है साक्षी। साक्षी क्या करती है? मुझसे प्यार। क्या बोला? अरे पढ़ाई पूरी हो गई है, अभी घर पर ही बोर हो रही थी तो मैंने सोचा बुला लूं। अच्छा किया। बैठो बेटा। मम्मी, साक्षी को घर के सारे काम आते हैं। अच्छी बात है। लेकिन हमें कौन-सा साक्षी से सारे काम करवाने हैं? मम्मी, हमें करवाने नहीं है वो बात अलग है, लेकिन साक्षी सब कुछ कर सकती है। अच्छा, अच्छा ठीक है। बहू सुन, नाश्ते की तैयारी कर ले, मौसी जी आती होंगी। क्या बनाऊं मम्मी जी? अरे बनाने को नहीं कह रही हूँ, नाश्ते की तैयारी कर ले, मतलब बाहर से मँगवाने को कह रही हूँ। साक्षी, अरे आंटी, अब बाहर से क्यों मंगवा रही हैं? अरे अब क्या बताऊँ बेटा, कुछ हाल ऐसा ही है हमारे घर का। कैसा? अरे बहू को नाश्ता बनाना नहीं आता। तो टेंशन की क्या बात है, मैं बना देती हूँ। अच्छा, तुम्हें क्या-क्या बनाना आता है बेटा? मैं सब कुछ बना देती हूँ। अरे मम्मी, एक बार साक्षी के हाथ का खाना टेस्ट तो करके देखो, फिर कुछ बोलना। अच्छा, ठीक है। बहू, इसे किचन दिखा दे। मैं दिखा देता हूँ, चलो साक्षी। आशीष साक्षी को लेकर किचन में जाता है। सुनो, आज सबसे बेस्ट नाश्ता बनाना। मम्मी को अगर इम्प्रेस कर दिया तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। हाँ, अब तुम ना मुझ पर इतना प्रेशर मत बनाओ। अरे ठीक है, तुम आराम से बनाओ। साक्षी थोड़ी देर में समोसे कचौड़ी बनाकर तैयार खड़ी थी। अरे वाह! कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने कहा था ना। क्या बात है? तुम्हें ये सब किसने सिखाया? मेरे पापा की दुकान है ना नाश्ते की, अगली गली में। ओह! तो तुम प्रकाश अंकल की बेटी हो? जी भाभी। सभी लोग बात कर रहे थे तभी दरवाजे की घंटी बजी। लगता है मौसी जी आ गई। बहू, नाश्ता टेबल पर लगा दे। मैं लगा देती हूँ, भाभी आप बैठिए ना। साक्षी, ये मेरा घर है और तुम मेहमान हो। जी, समझ गई। साक्षी आशीष के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर वो पूछता है। क्या हुआ बीबी? तुम्हारी भाभी मुझे यहाँ की बहू नहीं बनने देगी। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? अरे उनका फेस देखो, ऐसा लग रहा है उनको मेरे नाश्ते से भी प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन हमें भाभी को नहीं मनाना है। मम्मी को मनाएंगे, हलवा पूरी खाएंगे। कुछ भी बोलते रहते हो। और मौसी जी, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना?
अब पहली बार थोड़ी ना आ रही हूँ। मुझे सब पता है कैसे आना है, कहाँ आना है। लेकिन ये बता कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे ये तो आशीष की दोस्त ने बनाया नाश्ता आज। और तू बातों में लगाकर मेरा समय बर्बाद कर रही है। अरे नहीं, 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 आइए, आइए, बैठिए। कमला बड़े ही चाव से साक्षी का बनाया हुआ नाश्ता खाती है, उसकी खूब तारीफ करती है, जिससे आशीष और साक्षी का चेहरा खिल उठा था। देख रही हो? एक भी समोसा नहीं बचा। ये तो अच्छी बात है। घर में आओगे तो समोसे ही बनाती रहना। पहली बार मुझे तेरे यहाँ अच्छा नाश्ता मिला। मैं तो कहती हूँ ऐसी ही बहू ढूँढ ला। वही ना मौसी जी। मतलब? मतलब कि मैं और साक्षी बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो तो दिखाई दे रहा है मुझे। मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। एक आप ही तो हो मौसी, जो सब समझती हो। हाँ, हाँ, समझ गई। मम्मी को समझा कर जाना, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अरे तू टेंशन ना ले बेटा, मैं हूँ ना। आशीष कमला को अपने और साक्षी के बारे में बता देता है और शाम को कमला गायत्री से उनके रिश्ते की बात करने आती है। अरे गायत्री, जी मौसी जी। सुबह जो लड़की आई थी, कौन वो साक्षी? हाँ, वही गुड्डू की सहेली। हाँ, बड़ी अच्छी लड़की है। वही मैं कह रही हूँ। अपना गुड्डू उसे कितने टाइम से जानता है और अब तो उम्र भी हो रही है शादी की। हाँ, ढूंढ तो रहे हम, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। पता नहीं उनको कौन सी लड़की पसंद आएगी। लड़की सामने ही है, तो यहाँ-वहाँ क्यों ढूँढना भई? अपने गांव में कोई लड़की देख ली है क्या? मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ गुड्डू ने ही ढूँढ ली है। क्या? आशीष ने ही लड़की ढूंढ ली है और हमें बताया भी नहीं? अबे खबर लेती हूँ इसकी। अरे, अरे! बात तो सुन पहले। नहीं, 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 मेरी नाक के नीचे ये सब चल रहा है और मुझे कुछ पता भी नहीं है। कौन है वो लड़की? अभी बुलाती हूँ देवर जी को। देखो तो, अभी ये भी घर में नहीं है और देवर जी अपनी शादी की बात कर रहे हैं। कम से कम इन्हें अपने दोस्त की शादी से लौट कर आने तो देते। बहू तू अभी बीच में मत बोल, मैं बात करूंगी। सभी लोग आशीष के कमरे की तरफ जाते हैं और आशीष बेखबर अपनी प्रेमिका के साथ वीडियो कॉल पर लगा हुआ था। अरे आज ऐसा छक्का मारा है ना, बॉल स्टेडियम के बाहर ही जाएगी। सासू माँ। अरे हाँ हाँ, सासू माँ भी खुश हो जाएंगी तुमसे। अरे पीछे देखो पीछे। जब मेरे आगे इतनी सुंदर लड़की है तो मैं यहाँ वहां पीछे क्यों देखूं? अरे आशिकों के महाराथी, पीछे देखो पीछे। सच में मम्मी है? हाँ सच में। सही सलामत बच्चों तो कॉल कर लेना। साक्षी कॉल कट कर देती है और आशीष पीछे पलटता है। गुस्से में लाल खड़ी गायत्री उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मम्मी। तो ये सब चल रहा है, इसीलिए बार बार नाश्ते की दुकान के चक्कर लगाए जाते थे। इसीलिए साक्षी घर आई थी ना? अरे तो दिक्कत क्या है भई? तुम लोग ढूँढ कर लाते लड़की, इससे अच्छा उसने ही ढूँढ ली तो गलती क्या हो गई? लेकिन मौसी जी मुझे तो बताना चाहिए ना। अरे तो बता तो रहा है बच्चा। कहाँ बता रहा है? मम्मी, मुझे साक्षी से शादी करनी है। लो, बता दिया बस। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। मम्मी जैसा आप कहोगी वैसा करेंगे, लेकिन आप साक्षी से ही शादी करवाओ मेरी प्लीज। नहीं। तो फिर मैं साक्षी को लेकर भाग जाऊंगा और फिर सब कहेंगे दीनानाथ का बेटा लड़की लेकर भाग गया। बेस्ट है बेस्ट। अरे नहीं नहीं, क्या मौसी जी बेस्ट है बेस्ट? तो फिर अभी कोई और रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। मैं साक्षी के बिना नहीं रह पाऊंगा। अच्छा ठीक है, कल लड़की के घर चलते हैं। अरे लेकिन अभी तो ये भी नहीं है इनके बिना। अरे कोई बात नहीं, मैं और मौसी जी चले जाएंगे, तू भी चलना। राहुल तो जब आएगा तब आएगा। ठीक है मम्मी जी, कोई वैल्यू ही नहीं है इनकी घर में। भाभी मैं करता हूँ ना भैया की वैल्यू। अभी आप प्लीज बीच में कुछ मत बोलिए, शादी हो जाने दीजिए मेरी। अगले दिन सभी लोग साक्षी के घर आते हैं। मुझे तो लगा था तुम जिंदा ही नहीं बचोगे, इसीलिए तो मैंने मौसी जी के आने का इंतजार किया था। दिमाग तो बात है तुम में। चलो मैं सबके लिए नाश्ता लाती हूँ। और सुनो, पापा जी से अच्छे से बात करना, मैंने तो सब समझा दिया था। अरे मैं संभाल लूंगा सब कुछ। साक्षी के पिता ने आशीष को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी याददाश्त पर जोर लगाते हुए कहा, अब समझा, तुम यहाँ क्यों नजर आते थे बार बार? वो अंकल, मुझे साक्षी ने सब बता दिया है। तो आपने क्या सोचा हमारे बारे में? बेटा मैं आई हूं ना बात करने हैं,
मुझे भी बोलने दे कुछ। ठीक है मम्मी। देखिए भाई साहब, हमारे बच्चों ने डिसाइड कर लिया है, तो अब हम बीच में क्या बोले। वो तो है, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। जी भाई साहब, हम भी बड़े खुले विचारों वाले लोग हैं। समझ रहा हूँ मैं। बच्चों के लिए ना होते हुए भी बनना पड़ता है। जी, जी भाई साहब। तो रिश्ता तो ये दोनों पक्का कर ही चुके हैं, हमें तो बस मोहर लगानी है। मैं पंडित जी से बात करके आपको बता दूँगा। जी भाई साहब। कुछ ही दिनों में आशीष और साक्षी की शादी बड़े धूमधाम से होती है और साक्षी घर की बहू बनकर आ जाती है। देखो, मैंने वादा किया था और निभाया। हाँ, मुझे तो तुम पर पहले से ही भरोसा था। अच्छा जी, फिर मुझे डरपोक कौन बोलता था? कौन बोलता था? नाम बताओ उसका, छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे बस बस, घर में स्वागत है वाइफ जी। थैंक यू हस्बैंड जी। आशीष और साक्षी बहुत खुश थे और उससे ज्यादा खुश थी गायत्री। कुछ भी कहो, छोटी बहू के हाथों में जो स्वाद है ना, गज़ब है ना बड़ी बहू? जी मम्मी जी। साक्षी, बेटा अब आज ना शाम को तू ढोकला बना दे, मेरा बड़ा मन होता है खाने का। ये तो बाएं हाथ का खेल है मम्मी जी। आपको जो खाना है बता देना, मैं सब बना लेती हूँ। वाह, वाह, वाह! मेरा तो सपना पूरा हो गया। अरे सीख कुछ प्रीति। कौन क्या सीख रहा है? कुछ नहीं भैया, वो साक्षी भाभी को कुकिंग क्लास देगी। हाँ, तो क्या बुराई है? बाहर पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वैसे कहना तो पड़ेगा, खाना और नाश्ता एक नंबर है साक्षी के हाथ का। थैंक यू जेठ जी। साक्षी की तारीफ सुनकर प्रीति को अच्छा नहीं लगता और वो अपने कमरे में आ जाती है। अब इसे क्या हुआ? अब मैं देख कर आता हूँ। राहुल प्रीति के पीछे पीछे आता है और उससे पूछता है। क्या हुआ? तुम्हारा मुँह क्यों फूला हुआ है? अरे तो क्या चाहते हो, मैं भी सबके साथ मिलकर साक्षी के गुणगान गाती फिरूं? वैसे क्या ही बुराई है? वो सच में अच्छा नाश्ता बनाती है। नाश्ता नाश्ता नाश्ता, तंग आ गई मैं तो नाश्ते से। तो कल से खाना नहीं। हाँ हाँ, नहीं खाऊंगी, जाओ आप यहाँ से। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे ना सिर्फ घर में बल्कि मोहल्ले में भी साक्षी के हाथ के बने समोसे कचौड़े फेमस होते जा रहे थे। जहां देखो साक्षी साक्षी, मेरा तो कोई नाम ही नहीं बचा इस घर में। कल को ऐसा ना हो कि सासू माँ सारे गहने जेवर साक्षी को ही दे दे। क्या हुआ भाभी, क्या बड़बड़ाए जा रही हो? अब कुछ नहीं देवर जी। आइए, आपको साक्षी के हाथ का दही बल्ला खिलाता हूँ। नहीं, नहीं, मेरा पेट खराब है। प्रीति अंदर जा रही थी कि तभी उसका भाई उससे मिलने आया। अरे आकाश! यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया, आओ ना। अरे अब बस मैं निकलूंगा, तुम्हें देख लिया मन खुश हो गया। अब इतनी जल्दी में मैं क्या बनाऊँ? अरे हाँ, देवर जी आप ज़रा साक्षी की दुकान से 1 किलो गुलाब जामुन पैक करवा देना आकाश के लिए, बच्चे खुश हो जाएँगे। ठीक है भाभी। अरे क्या जरूरत है? घर की दुकान है, कोई टेंशन नहीं है। प्रीति आकाश के लिए मिठाई पैक करवा देती है। चलो घर में जो इज़्ज़त है सो है, बाहर तो मेरा व्यवहार बन ही जाएगा अब। क्या हुआ बहू? मम्मी जी, मेरी सहेलियां आज घर आ रही है, तो देवर जी से कहकर नाश्ता मंगवा दीजिए ना, और साथ में उन्हें देने के लिए काजू कतली के डिब्बे भी। इतना सहेलियों के लिए? हाँ, तो दिक्कत क्या है? घर की तो दुकान है। हाँ सही कहा, घर की दुकान है। प्रीति ने साक्षी की नब्ज पकड़ ली थी। अब वो आए दिन किसी न किसी को कुछ न कुछ पैक करवा कर भेजती रहती थी। फिर एक दिन प्रकाश ने साक्षी को फोन किया। हाँ पापा बोलिए। बेटा, तूने 5 किलो बेसन के लड्डू बांधने को कहा है अपनी जिठानी के घर के लिए? नहीं तो पापा। अच्छा बेटा, मैं कह रहा था तेरे ससुराल वाले पैसे तो देते नहीं, और मिठाइयाँ नाश्ता भंडारे जितना जा रहा है आजकल। समझ गई पापा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको बेसन मैं भिजवाती हूँ। जेठ जी की तो किराने की दुकान है। ठीक है बेटा। साक्षी फोन काट कर लिस्ट बनाती है और अपने जेठ को देती है। अरे इतना सारा सामान किस लिए? ये सारा सामान पापा की दुकान पर जाना है, आप आराम से पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। राहुल लिस्ट में लिखा हुआ सामान साक्षी के मायके में पहुंचा देता है। अगले दिन घर में प्रीति की बहन आती है। और बताओ दीदी कैसी है आपकी देवरानी? अरे मास्टर शेफ है। मेरे हाथ का तो अब किसी को अच्छा ही नहीं लगता। तो आप सीख लो ना। तू भी यही बात कर रही है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अब जाती हूँ, नहीं तो मेरी सास गुस्सा करेंगी। सास के गुस्से का इलाज है मेरे पास। क्या? अरे वो अगली गली में मिठाई की दुकान है ना, हमारी तो है।
क्या बात कर रही हो? वहाँ का तो गाजर का हलवा बड़ा पसंद है मुझे। अरे तो फिर टेंशन क्या है? जितना मन हो, जब मन हो ले जाया करो। देवरानी जी का नाम बोल देना बस। अब मिठाई की दुकान है, कुछ तो फ़ायदा होगा हमारा भी। सही कहा दीदी। प्रीति निशा को बाहर तक छोड़ने जाती है और पड़ोस में रहने वाली गीता उससे कहती है, तुम्हारा घर तो बड़ा महकता रहता है आजकल। अब नाश्ते की दुकान वाली बहू आई है, कुछ तो रंग दिखाएगी ना। तुम्हारा सही है। अब जो मन करे दुकान से मंगवा लो। तो आप भी तो घर की हो, आप चले जाया करो ना, आपसे पैसे थोड़ी ना लेंगे। क्या बात कर रही हो? ऐसा तो नहीं कि कहीं मुझे भगा दे। अरे साक्षी का नाम ले लेना, सब हो जाएगा। ये मेरी बहन दुकान पर ही जा रही है, आप भी चली जाओ ना साथ में। तेरे जैसा पड़ोसी हर किसी को मिले प्रीति। प्रीति निशा के साथ साथ गीता को भी भेज देती है। ऐसे निशा अपने ससुराल वालों के लिए भी गाजर का हलवा ले जाती है और प्रकाश साक्षी को फोन करता है। बेटा तू ससुराल गई है या भूखिस्तान? क्या हुआ पापा? आए दिन कोई ना कोई कुछ न कुछ ले जाता है और कहता है घर की ही तो दुकान है। तो पापा आप परेशान मत हो, किराने की दुकान भी हमारे घर की है। काजू बादाम चने दाल शक्कर जो चाहिए आप अब यहाँ से ही ले लेना और मेरा नाम ले लेना। ठीक है बेटा। प्रीति साक्षी की बात सुन लेती है और घर को सिर पर उठा लेती है। मम्मी जी, राहुल जी, देवर जी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे मम्मी जी आइए तो। अरे क्या हो गया, छिपकली देख ली क्या? मम्मी जी, ये सब क्या चल रहा है? कहाँ क्या चल रहा है? मम्मी जी, देवरानी जी ही बताएगी आपको। अरे भाई पहले तुम लोग तय कर लो कौन क्या बताएगा। वो सब छोड़िए, जेठ जी दुकान पर छोटू आएगा लिस्ट लेकर, उसे सामान दे दीजिएगा। ये देवरानी जी फ्री में सामान अपने मायके पहुंचा रही है। पेड़ पर लग रहा है क्या सामान? तो क्या हो गया, घर की तो दुकान है भाभी। ऐसे कैसे घर की दुकान है? इतना व्यवहार चलाएंगे तो कमाएंगे क्या? तो जेठानी जी, गुलाब जामुन बेसन के लड्डू क्या पेड़ पर लगते हैं जो मेरे पापा तोड़कर सबके लिए पैक करके देते? अरे पर वो तो क्या बहू, क्या कह रही है ये? जेठानी जी, मैं ये सब दहेज में नहीं लाई जो आप सबको पैक करवा देती हैं। बात तो सही है, मुझे लगा तू पैसे दिलवा देती होगी। नहीं मम्मी जी, पैसों की क्या जरूरत है, घर की दुकान है। जेठ जी आप सामान पहुंचा देना। अरे नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं दूंगी आज से किसी को कुछ। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक जो उधार करवाया है उसका हिसाब कौन करेगा? अरे सबका हिसाब हो जाएगा। तो ठीक है, ला, ये झगड़ा तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया। तो फिर अब कुछ अच्छा सा खाने को बना दो। अभी बनाती हूँ। साक्षी किचन में जाकर अपने पापा को फोन करती है। पापा, हिसाब का पर्चा घर भेज दीजिए और अब कोई भी मेरा नाम लेकर आए किसी को कुछ मत देना। दहेज में थोड़ी ना लाई हूँ नाश्ता। हाँ बेटा समझ गया। साक्षी की चाल देखकर प्रीति को अपने काम बंद करने पड़ते हैं और साथ ही सबका हिसाब भी चुकाना पड़ता है।